बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ले जी, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं रावलपिंडी में 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है स्टार्ट होने वाली है। और उससे पहले क्या कंडीशन है रोड की, इमारतों की। चलें हमारे साथ, आएँ आपको एक ही चीज़ दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रौनक कैसी है, लोगों का हजूम कैसा है, मेला कैसा है और जो लोग हैं उसको सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करते हैं। और जो हमने यहाँ पे चीज़ें देखी ना, माशाल्लाह जो लोगों का रश था यार, क्या कमाल का रश था। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, सब के सब बाहर निकले हुए हैं। अब जैसे ही हम लोग पिंडी के हदूद में थे, मरी रोड के ऊपर थे, तो वहाँ पे इंतहा का रश था। शुरू-शुरू में तो देखें थोड़ा-सा रश था, लेकिन बाद में इतना शदीद रश हो गया था कि वहाँ पे मोटरसाइकिल को ड्राइव करना ही बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि लोग जो बाहर निकले हैं यार, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और एक जगह पे हमने ये भी देखा कि जो हमारे पीटीए वाले भाई हैं वो भी झंडे लेके पहुँचे हैं और वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कमाल की सेलिब्रेशन उन लोगों ने भी की है। और जो दूसरे लोग हैं वो भी पाकिस्तान के झंडे भी साथ थे और दूसरे उनके भी झंडे थे पीटीआई के। माहौल उन्होंने बना दिया था। और दूसरी तरफ देखें जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी माशाल्लाह बड़े कमाल का था। आपको नज़र भी आ रहा है, आप देख भी रहे हैं, ये मरी रोड है। तो तकरीबन तकरीबन ये जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है उसके हम लोग बिल्कुल करीब करीब है। वहाँ के ये मनाज़र हैं, क्या कमाल के मनाज़र हैं। बाज़ारों में रश था, लोग झंडियाँ ले रहे थे, बाजे ले रहे थे, लेकिन ये है कि बाजों को भी थोड़ी सख्ती की गई है और बाजे थोड़े से कम भी हो गए हैं। इतना ज़्यादा शोर शराबा है वो देखने को तो मिला, लेकिन बहुत ही कम मिला। हमने ये जो सफ़र किया था ये तकरीबन कमेटी चौक से लेके और इस्लामाबाद के मिड तक हम लोग गए थे। फैसल मस्जिद में हम नहीं जा सके क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पे जाना मुमकिन ही नहीं था। तो ये हमारे रास्ते के वो मनाज़र है जहाँ पे रौनकें थी। मैं कहता हूँ यहाँ पे कमाल का रश था और लोगों ने जो बिल्डिंग को सजाया हुआ था वो भी कमाल का है। तो ये रावी सेंटर के करीब करीब, मतलब कि वो वाली जगह है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का लोगों ने सजा के रखा था, रौनक भी थी। लेकिन हम पुल के ऊपर से आगे ताकि हम रश में ना फंस जाए। फिर भी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, ये आप ये समझ सकते हैं 10 बजे का टाइम है रावलपिंडी के अंदर और यहाँ पे जो रश था अभी तो तकरीबन थोड़ा थोड़ा है। ये हमारे भाई हैं जो हमें हाय करके जा रहे हैं। चलें भाई, आपको भी हेलो हम लोग कर देते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था यार, जितनी जो रौनकें यहाँ पे ना, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी ये रौनकें ऐसे ही आबाद रखे, शाद रखे और सबको ऐसे ही हंसता रखे और मुस्कुराता रखे। तो हर एक बंदे ने यहाँ पे एंजॉय किया है माशाल्लाह। बहुत डिसिप्लिन के अंदर कोई बदतमीज़ी मैंने नहीं देखी। और जो सिक्योरिटी के लोग थे वो भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे और सिक्योरिटी भी तकरीबन कमाल की थी। और जो यहाँ पे वैसे रश था लोगों का वो भी कमाल का था। लोग तो झंडों के स्टॉल लगे हुए थे। इसके अलावा ये आप सिक्स रोड को देख सकते हैं, क्या कमाल की यहाँ पे लाइटिंग की गई है। और ये जो कुतुब मीनार है, पता नहीं कौन सा मीनार है, इसकी तो माशाल्लाह चार्मिंग की क्या कमाल की है। मुझे जो सबसे प्यारी जगह लगी तकरीबन यही थी। यहाँ पे लोगों का रश भी था, लोग एंजॉय भी कर रहे थे और खाना शाना भी खा रहे थे जो उनको मिल सकता है, जैसे कोई चॉकलेट वगैरह, कोई टॉफ़ी वगैरह, जो कुछ भी है। तो ये आप चेक करें, ये रौनकें, ये माहौल और ये भी मैं कहता हूँ जो सजावट की गई ना, बहुत कमाल की गई है। अभी तो मैं कर रहा हूँ तकरीबन वॉइस ओवर में वो मज़ा नहीं आता जो बंदा एक्चुअली जो फीलिंग होती है ना, उसका तो फिर अपना ही एक चार्म होता है। चेक कर सकते हैं आप, क्या खूबसूरती है, क्या कमाल है, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। मैं कहता हूँ सब लोग निकलें और ऐसे इंजॉय करें। अभी 12 जैसे बजेंगे, आप फिर देखना जो आतिशबाज़ी होगी वो कमाल की होगी। पहले तो पिंडी में शेख रशीद साहब मेरे ख्याल में करते थे आतिशबाज़ी, लेकिन अब पता नहीं करते नहीं करते, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे ख्याल में शायद ना ही करें। तो इसके अलावा भी माशाल्लाह इतनी रौनकें हैं। आप ज़रा बाहर निकलें, मोटरसाइकिल को लेकर जाएँ तो आपका एक दफ़ा दिल खुश हो जाएगा। बच्चे बाजे तो बजा रहे हैं लेकिन फिर भी कम मिकदार में, ऐसा नहीं है कि अंधों की तरह बाजे बजा रहे हैं। पुलिस को देख के वैसे ही वो बाजा अपना छुपा लेते हैं। ये छोटे से व्लॉग में जो हमने चीज़ देखी है, हमें पिंडी में तो ठीक ठाक रश नज़र आया, लेकिन जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद में एंटर हुए तो मेरा ये ख्याल था कि इस्लामाबाद की साइड पे रश बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पे गए ना, वहाँ पे भी हमने जो कमाल का रश देखा ना, वो मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़। जैसे ही हमने फैज़ाबाद क्रॉस किया तो हमें ऐसा लगा यार यहाँ पे तो लोग ही नहीं है। आगे जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे जो लोगों का रश था, जो वहाँ पे मैं कह रहा हूँ उनका हल्ला गुल्ला था, साइडों में बैठे हुए थे और जो खूबसूरत तरीके से इस्लामाबाद को सजाया हुआ था, उसकी तो मैं कहता हूँ बात ही कुछ और है। अभी बात मैं करूँगा सरगोदा वालों की। उनका पुल भी नया बन गया, शायद आज उनको बसें भी मिल गई हैं, वो भी शायद आज से स्टार्ट होंगी चलना। मैं कहता हूँ सरगोदा वाले दिखाएं कि भाईजान तुम्हारी साइड पे क्या चीज़ हो रही है। पिंडी को तो मैंने दिखा दिया, चलें कभी सरगोदा आएंगे, सरगोदा भी इंशाल्लाह हम लोग दिखाएंगे। ये देखें
یہ راولپنڈی اسلام آباد، اسلام آباد کی میں کہتا ہوں یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ خوبصورتیاں اللہ کے سرگودا میں بھی ایسا ہو، میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ، کیونکہ میرا اپنا شہر ہے، اس کی تو تعریفیں ویسے ہی بہت زیادہ کرنی چاہیے. تو اس کو دیکھیں آپ، یہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا رش تھا، ٹھیک ٹھاک قسم کا میں کہتا ہوں ماحول بنا ہوا تھا. لیکن یہ کہ اسکوٹی کو میں بتا دیتا ہوں، اسکوٹی ماشاءاللہ بہت پیاری تھی، بہت اچھی ارینجمنٹ تھی. کسی کو بلا وجہ تو خیر وہ تنگ نہیں کر رہے تھے، لیکن پی ٹی اے والوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے تھے. بچوں کو بھی پکڑ رہے تھے کہ پی ٹی اے کا جھنڈا کیوں لگایا. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں، اللہ پاکستانی پیدا فرمائے ہر ایک کے لیے. تو جیسے ہی ہم نے 14 اگست کی سیلیبریشن اپنے طور پہ مکمل کی، ابھی تو میں کہتا ہوں 12 نہیں بجے، لیکن پھر بھی ہم نے بھی واپسی کا سفر کیا تو رابطی سینٹر کے قریب قریب پہنچے. وہاں پہ جو پاکستان کا فلیگ ہے پوری اب تو آپ کے ساتھ چمک رہا ہے، اور بتا رہے بھائی جان آزاد ہو گئے تم لوگ. آزاد تو ویسے میرے خیال میں ہو ہی گئے ہو، آدھے ہو گئے، انشاءاللہ آدھے بھی ہو جاؤ گے. اللہ پاک خیر کرے گا، آسانی پیدا فرمائے گا سب کے لیے. یہ 6 روڈ کا وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ٹیمپل ہے، چرچ ہے، کیا چیز ہے، لیکن رونق اس نے بنائی ہوئی ہے، کمال کی رونق بنائی ہوئی ہے. تو بھائی جان میں نے ایک پوری سی کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک خوبصورت سا بلاگ بنا کے دوں. بیسیکلی تو ہم لوگ ماس ٹیکنالوجی والے ہیں، ہم جو چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں زیادہ انٹرنیٹ کی ڈیوائس ہیں، راؤٹر، موبائل، اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں 14 اگست کی مناسبت سے راولپنڈی کی یہ جو رونقیں ہیں نا، یہ دکھانا آپ کو حق بنتا ہے، یہ دکھانا آپ کو حق بنتا ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ کا بھی ملک ہے، آپ بھی آئیں، انجوائے کریں، بچوں کے ساتھ نکلیں، سیفٹی کے ساتھ نکلیں. ایک موٹر سائیکل پہ 2-3 بندے بیٹھیں، 2-3 بٹھائیں، 8-10 نہ بٹھائیں. اور ابھی 12 بجنے والے ہیں اور میں کہتا ہوں ڈا ڈا ہونے والی ہے. سب کو زیادہ مبارک.